खबर इस वक्त नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर है और यह परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। नीट पेपर लीक के सीबीआई जांच के आदेश आ चुके हैं। ये नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसके बाद इसके बारे में पता चला, फिर आगे की जांच शुरू हुई और अब फैसला लिया गया है नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द करने का। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच के आदेश आ चुके हैं। नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी, फिर पेपर लीक होने की खबरें आई, जिसके बाद अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसके साथ ही आदेश दे दिए गए हैं इसकी सीबीआई जांच के। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी पेपर लीक को लेकर और फिर उसके बाद परीक्षा रद्द करने की खबर आई। अब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है और ये फैसला लिया गया है। कल भी इसे लेकर एनटीए का स्टेटमेंट आया था कि इसे लेकर जांच की जा रही है और आज ये फैसला आया है एनटीए की तरफ से नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने का। पेपर लीक को लेकर, मैल प्रैक्टिसेस को लेकर पहले जांच हो रही थी, अब सीबीआई को जांच दी जाएगी, इस तरीके के आदेश आ चुके हैं और अब परीक्षा रद्द हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने आ चुकी है। ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल हो चुका है और अब आगे की जांच के आधार पर अगली तारीख आएगी इसे लेकर, संभवतः जल्दी, लेकिन फिलहाल इसे कैंसिल करने का आदेश आ चुका है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा इसी के साथ होती है रद्द और इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। पेपर लीक की कई खबरें आई थी। व्हाट्सएप पर नीट यूजी 2026 की परीक्षा का पेपर सर्कुलेट हुआ था। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, अब परीक्षा कैंसिल है, ये तो क्लियर है, आगे कोई और आधिकारिक जानकारी एनटीए की तरफ से? देखिए, एनटीए ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से ये पूरे मामले को एक तरफ से सीबीआई को देने की विचार चल रही है, जो एनटीए है वो पूरी तरह से जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा मटेरियल और रिकॉर्ड जो भी है इंक्वायरी में उसको देगी और एक तरफ से देखा जाए तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से इसके लिए कराया जाएगा और एग्जामिनेशन जो फीस ली गई थी वो वही फीस पर फिर से एग्जाम किए जा सकते हैं और जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम में अपना फीस दिया था उसको वो काबिल होगा कि एग्जाम में बैठ सके। ये एक तरफ से इनकी एक तरफ से किया गया है और साफ तौर पर है कि जिस तरह से सरकार ने अप्रूवल दिया है यूजीसी नेट जो 2026 का 3 मई को हुआ था और उसको फिर से रिकंडक्ट कराया जाएगा और एग्जामिनेशन जो डेट होगी वो फिर से नोटिफाई किया जाएगा, अलग से उसको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साफ तौर पर है कि अब इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला था। सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के अप्रूवल दे दिया है कि फिर से इसका एग्जाम कराया जाएगा। जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था और निश्चित रूप से 20 लाख से ज्यादा छात्र इससे प्रभावित रहे और कहा जा सकता है कि ये एग्जामिनेशन अब फिर से दोबारा एनटीए ऑर्गेनाइज करेगा और ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीबीआई को ये पूरे मामले की जो जांच है वो दे दी है, तो सीबीआई की अब एंट्री निश्चित रूप से इस पूरे मामले में होने वाली है। वो मामले की पहले तो प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करेगी और उसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए, एनटीए की तरफ से अभी एक ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पर हम आपके सामने रख रहे हैं। एनटीए ने यह बताया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कैंडिडेट्स को, पेरेंट्स को और जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर ये जानकारी देना चाहती है कि जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में अब सेंट्रल एजेंसीज इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करेंगी, जरूरी एक्शन लेंगी। ये पूरा मामला जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, देश की सबसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जिसका पेपर सर्कुलेट हुआ था और सीकर जयपुर से सबसे पहले इसके इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद इस मामले में आगे की जांच शुरू हुई थी और अब ये पेपर कैंसिल किया जा चुका है पेपर के वायरल होने की खबरों के बाद।